नमस्कार सभी को। मेरा नाम एमपी सिंह। मैं न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एडवाइज़र फ्रॉम नवांशहर पंजाब से बिलोंग करता हूँ। मेरा आज जो वीडियो बनाने का जो टॉपिक है वो है हेल्दी हार्ट, कि हम अपने हार्ट को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। और इस आज हम अपने हार्ट के बारे में जानकारी लेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो हार्ट है वो हेल्दी है। उसके लिए आम जो डॉक्टर्स हैं वो एक टेस्ट करवाते हैं जिसको हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करते हैं, जिसमें कुछ रीडिंग्स लिखी होती हैं, है ना, टेस्ट में, जैसे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल, है ना, कोलेस्ट्रॉल एचडीएल की रेशियो, है ना, ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं। तो हम आज उनके बारे में जानकारी लेंगे कि नॉर्मल कितनी होती हैं, और अगर उसकी रीडिंग ज़्यादा है तो उससे क्या हो सकता है, और हम अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, है ना, कौन सी डाइट हमें लेनी चाहिए, आज उस विषय पर बात करेंगे। अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें कि दुनिया में अगर कोई एवरेज 100 लोगों की डेथ हो रही है, ये सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर किसी 100 लोगों की अगर डेथ हो रही है किसी भी कारण करके, उसमें जो 30% है वो हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर्स करके होती है। और जो सर्वे हुआ है उसमें बताते हैं कि जो 30% जो लोगों की डेथ हो रही है 100 में से, उसमें सबसे बड़ा जो रोल है दो बदमाशों का है ना। वो दो बदमाश कौन से हैं? कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स। क्योंकि जो जो ये कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स है, क्योंकि जो आम लाइफ में देखते हैं कि कुछ लोग, है ना, हमारी सोसाइटी में बदमाशी करते हैं ना, तो हमारे अंदर ये बदमाश है ना। अब हम उनकी बात करते हैं। अगर मैं कोलेस्ट्रॉल है उसकी अगर नॉर्मल रेंज है वो 130 से 200 mg पर डेका लीटर होनी चाहिए, और जो बेस्ट रेंज है डॉक्टर्स कहते हैं कि 130 से नीचे होनी चाहिए। नहीं तो हम देखते हैं कि अगर हमारी जो रेंज है 130 to 200 है तो हम कहते हैं 160 तक भी आ गई, हम नॉर्मल रेंज में है। लेकिन वो डॉक्टर्स रिकमेंड्स करते हैं कि जो लोएस्ट रेंज है उससे नीचे होनी चाहिए। अगर हम बात करें जो उसका जो सोर्स है, नेचुरल सोर्स, एक्चुअली 70% जो लीवर है हमारा कोलेस्ट्रॉल बनाता है, 30% हम एक्चुअली हम बाहर से डाइट खाते हैं। कौन सी डाइट खाते हैं, कौन से सोर्स हैं? वो है ज़्यादातर नॉन वेज और मिल्क के प्रोडक्ट्स, ये करके हमारे जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है हाई होता है। अब हम दूसरी बात करते हैं उस बदमाश की, वो है ट्राइग्लिसराइड, इसको हम टीजी भी कहते हैं शॉर्ट में। उसकी जो रेंज है वो 100 से 160 mg पर डेका लीटर होनी चाहिए, जो कि वो भी 100 से नीचे होनी चाहिए। और उसका जो नेचुरल सोर्स है वो एक्चुअली 10% तो शरीर ही, लीवर ही बनाता है, लेकिन जो 90% जो डाइट है हम बाहर से ले रहे हैं, है ना। उनका जो सोर्स कौन कौन से हैं? सारी तरह के, सभी तरह के तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, ऑलिव ऑयल, है ना, कोई भी, इवन ड्राई फ्रूट्स हैं, है ना, ये सब तेल आ जाते हैं। ये खाने से हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। और एक बात और है, जो मार्केट में तेल बेचने वाली कंपनी स्पेशल उसमें लिखती है कोलेस्ट्रॉल फ्री, है ना, लेकिन आपको ये जानकारी में बता दी जाते हैं कि जो प्लांट से बन के जो तेल बन के आता है उसमें कोलेस्ट्रॉल तो होता ही नहीं है ना। तो हमको पता ही नहीं होता कि हम तेल वो ले लेते हैं कि इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है ना। तो इस करके ये भी एक कारण है कि इसकी हमको जानकारी नहीं है। अब मैं आगे चलता हूँ कि जो जो दो बदमाश हैं जो हार्ट अटैक के जो कारण उन बदमाशों करके होता है, उनकी एक टीम है, उनकी भी 4 लोगों की टीम है ना। और जो 4 लोगों में से एक आ जाता है एलडीएल, लो डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं।
और ये जो इसकी जो वैल्यू है 70% से कम होनी चाहिए। 70% किसकी? 70% कोलेस्ट्रॉल के। अगर आपका 100 कोलेस्ट्रॉल है तो वो 70 से नीचे होना चाहिए, है ना। अगर कोलेस्ट्रॉल 100 है तो 70, अगर 200 है तो 140 होनी चाहिए। और इसी करके बैड कोलेस्ट्रॉल करके जो हार्ट में ब्लॉकेज होती है, जो कहते हैं ना कि ब्लॉकेज 80% होगी, 70 होगी, 90 होगी, 90 प्लस हो जाती है तो लोग कहते हैं इसका आपको इसके वो पड़ेगा, स्टंट पड़ेगा, है ना। सो उस करके ये भी एक बदमाश है। जो दूसरा आ जाता है वो बदमाश है अगला HDL, हाई डेंसिटी लिवर फैट। वैसे तो उसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अगर इसकी एवरेज ठीक है तो अच्छा है ना। और इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो ये 25% से अबव होनी चाहिए। 25% किसका? कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू अगर 100 है तो वो 25% अबव होनी चाहिए। अगर अगर कोलेस्ट्रॉल 100 है तो 25, अगर 200 है तो 50 होनी चाहिए, अगर 400 है तो उसकी 100 होनी चाहिए नॉर्मल रेंज। सो लेकिन जो HDL की एक अच्छी बात ये है कि ये सफाई करता है LDL की, गंदे कोलेस्ट्रॉल की, ठीक है। इसकी एवरेज जो है गुड कोलेस्ट्रॉल की अच्छी होनी चाहिए, 25% ज़्यादा होनी चाहिए। फिर इनकी जो बदमाशों की जो टीम का तीसरा मेंबर वो है VLDL। VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल। ये 20% से नीचे होनी चाहिए। किसका? अगर 100 कोलेस्ट्रॉल है तो 20 होनी चाहिए, अगर 200 है तो 40 होनी चाहिए, ठीक है। और जो तीसरा चौथा जो उसका एक और जो चौथी टीम का मेंबर है वो है कोलेस्ट्रॉल HDL रेशियो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो आम हम देखते नहीं है। कोलेस्ट्रॉल HDL की रेशियो ये 4:1 होनी चाहिए। अगर कोलेस्ट्रॉल 35 है तो वो 1 होना चाहिए, है ना। लेकिन जो आम हमारी जो डाइट है वो लगभग मतलब कि 100 टाइम्स, इवन 500 टाइम्स ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल HDL की। HDL रेशियो बहुत कम है, ठीक है। और जो VLDL जो LDL की जो रेशियो है वो ऐसे निकालते हैं कि अगर हमें कोलेस्ट्रॉल माइनस VLDL माइनस HDL, मतलब अगर कोलेस्ट्रॉल 100 है, VLDL 20 है, HDL 25 है तो 55 है। जो मतलब अगर बैड कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल हो गया तो कोई इसकी अच्छा गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल का रेशियो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तभी हमारा हार्ट हेल्थी रहेगा। फिर अगर हम अगले हम बात करते हैं कि ये इनकी जो टीम है, इनकी इनके इनके साथ छोटे छोटे बदमाश और है। छोटे छोटे बदमाश कौन कौन से? हाई ब्लड प्रेशर, ये भी एक बदमाश है। हाई शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर हमारा 120 से 80 होना चाहिए। शुगर लेवल है जो खाली पेट 110 से नीचे होना चाहिए, अगर खाना खा के 140 तक होनी चाहिए, ठीक है। और जो तीसरा इनका जो छोटा बदमाश है वो है स्मोकिंग, ये टबैको, है ना। लोग सिगरेट पी रहे हैं, जर्दा खा रहे हैं, है ना, ये भी है। और जो और एक इनका जो दोस्त है वो है अल्कोहल, लोग शराब पी रहे हैं, है ना। फिर आ जाता है इनका एक और दोस्त है बदमाशों का, वो है ओबेसिटी, मोटापा। मोटापा भी ये एक कारण है ना, हार्ट प्रॉब्लम का। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो उनका छठा बदमाश है वो कहते हैं सभी का बॉस है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, स्मोकिंग, अल्कोहल, मोटापा का जो सबसे उनका जो बॉस है वो है स्ट्रेस। जो स्ट्रेस है बहुत जो बड़ा कारण है लोगों को हार्ट अटैक या कोई भी आना कारण। सो ये बदमाशों की 12 टीम है। लेकिन अच्छी बात है कि हमारे पास गुड फ्रेंड्स भी हैं, है ना। इनके जो हल्दी हेड के लिए 5 फ्रेंड्स हैं, उसके लिए जो जो प्राण फ्रेंड्स हैं उनके जो कह सकते हैं कि हम इनके जो जो सबसे बड़ा जो फ्रेंड है वो है एक्सरसाइज, है ना। तभी कहते हैं कि हमें रोज़ सुबह उठ के 30 से 35-40 मिनट तक रोज़ हल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए। और जो एक्सरसाइज है वो हो सकती है जॉगिंग हो सकता है एरोबिक हो, है ना। हो सकता है आप योगा करो, है ना, और रनिंग करो, है ना। सोच करके ये कुछ ना कुछ आपको रोज़ एक्टिविटी करनी पड़ेगी। दूसरा जो उनका जो फ्रेंड है वो है साउंड स्लीप, कि आपको 6 से 7 घंटे या कहते 7 से 8 घंटे मतलब गहरी नींद सोना, रेस्ट
रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए। और जो तीसरा उनका दोस्त है वो है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, कि आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तो जैसे कोई बच्चा साइकिल सीख रहा था तो हम क्या कहते हैं, वो ध्यान से चलाना, गिर ना जाना, ये नेगेटिव रोज, है ना। कोई हम खाना खाते हैं, है ना, तो अच्छा मेरा बीपी ना बढ़ जाए खाने से, है ना, मेरी शुगर ना बढ़ जाए, है ना। वो एक ये भी एक थॉट प्रोसेस है, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। फिर तीसरा जो चौथा जो एक इनका जो फ्रेंड है वो है डाइट, गुड, अच्छी सप्लीमेंट्स, आपको अच्छी खुराक खानी चाहिए, है ना। लेकिन जो मुझे 4 फ्रेंड्स बताए, इनमें से 3 चीज़ें हैं जो आपको मैंने पहले बताई, एक्सरसाइज, साउंड स्लीप, पॉजिटिव एटीट्यूड। इन तीनों पर हमारा कंट्रोल है। अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे वो कर सकते हैं, है ना। अगर हम साउंड स्लीप या रेस्ट अच्छी तरह नहीं कर सकते, ये भी हमारे कंट्रोल पर, हम ये भी कर सकते हैं। पॉजिटिव, पहले हम नेगेटिव सोच रहे थे, हम पॉजिटिव बोल सकते हैं, ये भी हमारे कंट्रोल पर है। लेकिन जो चौथा का जो फ्रेंड है वो है हमारी डाइट, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। आजकल पता है हवा, पानी, खाना, है ना, धरती, हवा, सब में पोल्यूशन है, कंटेंटेशन है गई है ना। कुदरत तो हमें अच्छे फल फूल दे रहा है, इंसान ही उसको स्टोर करके दवाइयाँ पा के, है ना, हमको दे रहा है, ठीक है। तो उसका हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है। उसके लिए हमें क्योंकि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, उसके लिए हमारे पास एक न्यूट्राइट का ब्रांड है जो कि 80 ईयर्स पुराना है ना। और वो हमें कुछ बने बनाए फूड सप्लीमेंट्स, ऑर्गेनिक फूड्स दे रहा है ना। और जो उनमें से जो सबसे पहला है, एक सैलमन वेगा आता है, सैलमन वेग फिश से बना होता है, उसमें EPA और DHA है ना, और डी अल्फ़ा टोकोफोर्ड है। मतलब कि इनका जो मेन फंक्शन है कि हमारा खून पतला रखता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बिल्कुल ठीक रखता है, ठीक। और वैसे तो कई तरह के आते हैं, जैसे हमारे स्किन के लिए बड़ा अच्छा है, हार्ट के लिए भी अच्छा है, बालों के लिए भी अच्छा है ना। ऑर्गेनिक जो मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिक ऑर्गन्स के लिए, प्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए भी है। और बहुत कई तरह के फंक्शंस के लिए जो सेलन ओमेगा है बेस्ट है ना। और उसमें फिर जो दूसरा जो प्रोडक्ट है इनका है, वो कहते हैं इसके ऑल प्रोटीन पाउडर। ये कंप्लीट प्रोटीन, कंप्लीट प्लांट प्रोटीन है ना। इसमें सोयाबीन की फलियों से, मटर से, और जो है मटर के साथ, इसके साथ और एक आइटम है जुड़ती है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि इसमें जो सोयाबीन की फलियाँ, मटर और सोयाबीन फलियाँ, ये ऑल प्रोटीन पाउडर में सोयाबीन की फलियाँ, मटर में और कनक, तीनों में से, तीनों का जो प्रोटीन है इसका एक कॉम्बिनेशन है। और सबसे अच्छी इस प्रोटीन पाउडर की बात है कि इसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। और जो 9 एसेंशियल अमाइनोस हैं, ये सिर्फ 2 जगह ही पाए जाते हैं। ये मदर डे मिल्क में पाए जाते हैं या न्यूट्राइट के प्रोटीन पाउडर में पाए जाते हैं। और इसमें एक अच्छी बात हो रहा है कि इसका जो, इसके एक स्कूप में 10 ग्राम के स्कूप में 8 ग्राम प्रोटीन होता है। और इसकी जो अब्जॉर्प्शन है वो 100% होती है। वो होती है, WHO से रिकमेंडेड है, PDP पिटकास स्कोर, प्रोटीन डिजेस्टिबिलिटी करेक्टिव अमाइनो एसिड स्कोर, वो 1 होना चाहिए, है ना। इसका मतलब है कि जो प्रोटीन है वो 100% अब्जॉर्व होता है। जो मार्केट का प्रोटीन है वो उसमें लिखा ही नहीं होता, मेंशन नहीं होता, और वो जो सिर्फ 20% अब्जॉर्व होता है ना। सो इस करके जो प्रोटीन है, ज़्यादातर 10 में से 9 लोगों को प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है। और जो उसकी डोज है, अगर 70 किलो किसी का वजन है तो 70 ग्राम प्रोटीन हमें रोज़ खाना चाहिए। और जो तीसरा है इनका जो प्रोडक्ट है वो है न्यूट्रालाइट डेली। जैसे इसका नाम है डेली, कि हमें रोज़ 13 विटामिन और 11 मिनरल्स रोज़ खाने चाहिए, वो एक ही टेबल में है ना। और अगर हम ये सारी चीज़ें खाएंगे, 13 विटामिन, 11 मिनरल्स, 9 अमीनो एसिड्स, सेलन वगैरह, तो आने वाले टाइम में जो ये खतरनाक बीमारियां हो रही हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, शुगर हो रहा है, BP बढ़ रहा है, कैंसर हो रहा है, मोटापा हो रहा है, खून की कमी हो रही है ना,
ये सभी से हम पहले ही बच सकते हैं। अगर आपको इनिशियल स्टेज में ये बीमारियाँ हुई हैं तो ये जल्दी ही ठीक हो सकती हैं। सो इस करके ये जो उनके जो फ्रेंड है उनकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। और जो इसमें एक और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट आया था वो है फाइबर। क्योंकि जो हमारी खाने में जैसे कि आजकल लाइफस्टाइल है, हमारे फाइबर डाइट है ही नहीं, है ना। क्योंकि जो हम खाना खा रहे हैं जो फाइबर जो जैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर हमारा पेट ठीक है तो सेहत ठीक है। तो अगर हमारा पेट है, ये जो फाइबर है ये खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल ठीक रहेगा, शुगर लेवल ठीक रहेगा, पाचन शक्ति ठीक रहेगी। तो इस करके जो हमारा हम हेल्थी रह सकते हैं। सो जो मेरा वीडियो बनाने का यही पर्पस है कि आपको पूरी जानकारी मिले कि हम अपने जो हार्ट को हेल्थी कैसे रख सकते हैं। अगर उसकी पहली उसकी पूरी जानकारी ले, टेस्ट करवाया जाए और जिसकी कमी है उससे हम ये प्रोडक्ट्स दे के हम उनको ठीक कर सकते हैं। इससे भी बड़ी अच्छी बात है जैसे कि जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं जो चाहते हैं पहले ही खतरनाक बीमारी से कैसे बचना जाए, है ना, वो उनको हम जानकारी दे सकते हैं। सो इस करके जो मेरा इस वीडियो का जो मेन आ गया कि जो लोगों की प्रॉब्लम्स है ना, उनको उनका हमने सॉल्यूशन देख लिया, है ना, और उसका बेनिफिट्स देख लिया और उसके लिए फिर हमें जो इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है। और इसके लिए जो हमें इसके लिए हमें कुछ पेमेंट्स करनी पड़ती है ना, खर्चा करना पड़ेगा। सो इस करके अब सवाल ये नहीं पैदा हो जाता कि प्रोडक्ट सस्ते हैं या महंगे हैं। यहाँ हम लोगों को वैल्यू देते हैं, ठीक है। कि जो प्रॉब्लम्स हो रही है उनको उनसे उसका सॉल्यूशन और उसका बेनिफिट और उसकी वैल्यू। क्योंकि ये वैल्यू मुझे कुछ साल पहले मेरे दोस्त ने दी थी इसकी इन्फॉर्मेशन दे के। और उसने मुझे कहा था कि एमपी लोगों को कहता है कि अपने टेस्ट कराओ। क्योंकि मैं एलोपैथी में सीनियर फार्मेसी ऑफिसर भी हूँ। तो लोग मेरे पास आते थे तो कि पहले हम कहते थे लोग अपना टेस्ट कराओ। तो उस मेरे दोस्त ने कहा कि तूने अपना टेस्ट कराया। मैंने कहा मैं हेल्थी हूँ, मैं क्यों कराऊँ टेस्ट, है ना। मेरा बीपी ठीक है, शुगर ठीक है, रोज़ एक्सरसाइज कराता हूँ, मैं करता हूँ। तो उसने कहा हम यही गलती कर लेते हैं। लेकिन मुझे फेथ था उस पर। जब हमने टेस्ट कराया तो मैं बहुत हैरान हुआ। तो मेरा कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ था, है ना। फिर उसने कहा कि कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, आप हम इनिशियल स्टेज में हैं। तो हम इन्होंने यही वाले मुझे प्रोडक्ट्स दिए। फिर मैंने 6-7 महीने खाए। उन्होंने बताया कि जो हमारी शरीर में ऑक्सीडेशन हो रही है ना, वो स्लो स्लो प्रोसेस से हो रही है। तो वो स्लो स्लो प्रोसेस से ही ठीक होनी चाहिए। वो ठीक करेंगे ऑर्गेनिक्स जो प्रोडक्ट्स हैं, सप्लीमेंट्स, वो ही ठीक करेंगे, दवाइयों से नहीं होगा ठीक, ठीक है। सो इस करके जो लिए तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले। उसके बाद मैंने एक मिशन लिया कि उन लोगों को जो हेल्थ कॉन्शियस है उनको पहले इनको जानकारी देने की खतरनाक बीमारी से कैसे बचा सकते। सो इस करके उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है कि ये इससे हमें कुछ वैल्यू मिली है तो इस मेरी वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और बटन दबा के इसको बेल का जो बटन है दबाना। तो जो अगली जो वीडियो आएगी सबसे पहले आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू।